हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज के जमाने में आप गूगल को तो अपना बाप मानते ही हो, पर क्या आपका यही टेक्निकल गुरु आपसे भी वही रिश्ता रखता है जो आपका उससे है, या फिर गूगल आपसे भी कुछ न कुछ छुपाता है? वेल, वी डोंट स्टॉप ओवर हियर। आपने ये तो कई बार सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, और तो और हमें गुस्सा तब आता है जब हमसे हमारे अपने ही कुछ बात छुपाते हैं, और तब हमें दीवारों पे कान लगा के बात सुनने की प्रबल इच्छा भी होती है। लेकिन थैंक्स टू गूगल आजकल विश्व भर में इंफॉर्मेशन सर्च करना इतना इजी हो चुका है, मानो कुछ भी सीक्रेट या राज छुपा नहीं है हमसे। एटलीस्ट हम ऐसा सोचते हैं। पर फ्रेंड्स, ये कड़वी सच्चाई है जो मुझे हाल ही में पता चली कि यही गूगल हमसे भी कुछ बातें छुपाता है, बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ रीजंस, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ राज और उनके पीछे की वजह जानने के लिए बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। एंड लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू वीडियो टाइटल्ड 10 places Google Earth doesn't want you to see. Number 1, Baker Lake, Nunavut, Canada. अब फ्रेंड्स, जब किसी भी चीज को हाइड करना चाहो तो आप क्या करते हो? उसे ढक देते हो। सिंपल। कनाडा के बेकर लेक का काफी एरिया भी गूगल अर्थ के इमेजेस में ढका हुआ ही दिखाई देता है, और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट की बात माने तो इस लेक के आसपास काफी सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीकन्स और स्पेसशिप्स के नेविगेशन के सिग्नल्स रिकॉर्ड किए गए। गूगल अर्थ ने इस एरिया को एक ब्लैक स्ट्रिप से ढका हुआ है, कुछ इस तरह, और लोगों का मानना है कि यही गूगल शायद हमसे इन एलियंस और स्पेसशिप्स के सिग्नल्स, मूवमेंट और रेडिएशन को कंसील करना चाहता है, ताकि कोई भी तकनीकी आम इंसान को इसकी भनक ना लग सके और इस पर रिसर्चेस और चर्चे ना होने लगे। सो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? नंबर 2, ज़ाज़लोम्बेटा ऑयल रिफाइनरी, हंगरी। अब फ्रेंड्स, सेल्फी लेते वक्त हम कई बार परफेक्ट पिक्चर तो कैप्चर कर लेते हैं, पर उसे अपलोड करने के लिए हिचकिचाते हैं। और क्यों? वजह सिंपल है, फोटो बॉम्ब। ऐसे में सिर्फ एक ही सोल्यूशन नजर आता है कि हम उस बैकग्राउंड को ब्लर कर दें, और ठीक उसी तरह आप गूगल अर्थ में सर्च करो हंगरी की ज़ाज़लोम्बेटा ऑयल रिफाइनरी, तो आपको ये एरिया पूरा ग्रीन दिखाई देगा, मानो कि किसी ने ग्रीन कारपेट बिछा दी हो। गूगल ने वो एरिया ऐसे ग्रीन पिक्सेलेटेड किया है मानो वहाँ कुछ हो ही ना। तो ऑयल रिफाइनरीज के बदले में आपको हरियाली का नजारा दिखेगा। लेकिन भला ऐसा क्यों? वेल फ्रेंड्स, सोर्सेस के अनुसार इसके पीछे कोई गहरी वजह नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। कुछ रिसर्चर्स की बात माने तो ये गवर्नमेंट एंटिटीज या प्रॉपर्टी ओनर्स के रिक्वेस्ट पे ऐसा किया गया है, क्योंकि मे बी वो थोड़े शर्मीले किस्म के हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी प्रॉपर्टीज गूगल अर्थ में दिखाई दे। नंबर 3, हार्प, अलास्का, यूएसए। भूकंप और सुनामी जैसे प्राकृतिक प्रलय के सामने तो हम सब बेबस हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे प्रलय आर्टिफिशियली भी क्रिएट किए जा सकते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलास्का स्टेट में ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम हार्प के जरिए वेदर मॉडिफिकेशन यानी मौसम को बदलने की प्रक्रिया पे काम किया जाता है, और इस रिसर्च प्रोग्राम को जॉइंटली फंड किया गया था यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, अलास्का यूनिवर्सिटी और डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने। इस प्रोग्राम के जरिए हम जब चाहे तब क्लाउड सीडिंग करके बारिश ला सकते हैं, अर्थक्वेक्स यानी भूकंप और सुनामी जैसे प्रलय भी ला सकते हैं, और ये सब की चाबी रहेगी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास। सो इसी डेंजर या घातक परिणाम की कल्पना करके ही हार्प फैसिलिटी को बीच में ही साल 2014 में अबॉर्ट करना पड़ गया, और आज यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स इन फैसिलिटीज को रिसर्चर्स तक अवेलेबल कर रही है ऑन अ पे पर यूज बेसिस। तो जाहिर सी बात है, ऐसी सेंसिटिव जगह तो कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन तो नहीं है, और इसीलिए इनका गूगल अर्थ के द्वारा हाइड या ऑब्सक्योर करा जाना लाजमी है। नंबर 4, रैंडम पैच ऑफ द पैसिफिक नॉर्थवेस्ट। स्वच्छता तो हम भारतीय घरों की मानो पहचान है। बचपन से ही हमें हमारे घरों में साफ सफाई का पाठ जरूर पढ़ाया जाता है, पर फिर भी हाथ में एक पैकेट या पूड़िया हो तो रास्ते में ही फेंकना मानो नॉर्मल सी बात है। आखिर इतने बड़े रास्ते में एक छोटी सी प्लास्टिक पाउच को फेंकने से क्या फर्क पड़ता है? और ऐसे ही कचरा जमा होते होते एक समुद्री पहाड़ बन जाता है, और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि पैसिफिक ओशन में द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच करके एक ऐसा पैच है जो कि ट्रैश यानी कचरे से भरा हुआ है। इस पैच की साइज लगभग टेक्सास स्टेट के साइज जितनी है, और अनफॉर्चुनेटली सैटेलाइट्स जितनी क्लियर इमेज लैंड सरफेस की देती है उतनी ओशन सरफेस की नहीं ले सकती, और इसीलिए ये रैंडम पैच गूगल अर्थ में क्लियरली नहीं दिखता है, मानो गूगल अर्थ इसे हाइड कर रही हो। व्हिच मेक्स मी थिंक कि शायद गूगल भी इस गंदगी को दिखाने से कतराता है। सैड, राइट? नंबर 5, एल्मीरा करेक्शनल फैसिलिटी, न्यूयॉर्क,
खूंखार क्रिमिनल्स की बात करते ही डर सा एहसास होता है, और उस पर जब हफीज सईद जैसे क्रिमिनल सरेआम घूम रहे हो तब तो बिल्कुल जायज है। बट फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क में एल्मीरा करेक्शन फैसिलिटी एक ऐसा जेल है जिसमें मैक्सिमम सिक्योरिटी से कैदियों को सख्ती से कैद करके रखा जाता है। इस प्रिजन में लगभग 1800 कैदियों को रखने की कैपेसिटी है और सभी बेहद खूंखार। तो फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता कि यही खूंखार कैदियों की सूचना सीक्रेट रखी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से विजिटर्स जो इन कैदियों को मिलने आते हैं वो भी काफी खतरनाक साजिश कर सकते हैं इन्हें छुड़ाने की। और ठीक इसी वजह से इस जेल की लोकेशन गूगल अर्थ ने एक सीक्रेट रखा है। आखिर सिक्योरिटी का जो सवाल है, सूत्रों की मानी जाए तो एक बार तो एक कैदी ने मैरिजुआना यानी गांजा कंज्यूम करके 2 सर्जन्स को पंच से मार गिराया था, और बाद में पता चला कि उस कैदी को किसी विजिटर यानी उससे मिलने आए हुए किसी रिश्तेदार ने ही ये मैरिजुआना दिया था। नंबर 6, गैज़प्रॉम सीईओ's हाउस, रशिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी छठी खोज पे। यूं तो कहा जाता है कि हम इंसानों के जान की कीमत एक समान है, पर क्या सच में? तो क्या एक देश के प्रधानमंत्री और एक आम जनता की जान की कीमत एक जैसी होती है? और अब अगर हम रशिया के एलेक्सी मिलर, जो कि रशिया के सबसे बड़े ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी के प्रोड्यूसर है, उनकी बात करें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो तो जाहिर सी बात है कि जान का भी खतरा बड़ा हो, और इसीलिए मिलर के खास रिक्वेस्ट पे गूगल अर्थ ने इनकी रेसिडेंस को ब्लर रखा है, इन अ वे दुनिया की नजरों से छुपा के रखा है ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स। और कुछ सोर्सेस की माने तो शायद वो नंगे पुंगे होके सन बाथिंग का मजा लेना चाहते हैं, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनकी प्राइवेसी में दखलबाजी हो। वेल, वजह कुछ भी हो, लेकिन अमीर लोगों के अमीर शौक। नंबर 7, द रॉयल पैलेस, एम्स्टर्डम। अब बात अमीर लोगों की चली रही है तो थोड़ी बहुत राजा रानियों की भी हो जाए। फ्रेंड्स, एम्स्टर्डम के रॉयल डच फैमिली को अगर आप गूगल अर्थ में देखना चाहो तो आपको हेवीली ब्लर्ड सा नजारा दिखेगा। और आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है या कुछ और? जी नहीं फ्रेंड्स, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड्स ने खासकर पिक्सेलेशन की रिक्वेस्ट की है गूगल अर्थ को, क्योंकि पहले भी इस रॉयल फैमिली पर असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स हुए हैं, और इसीलिए ये ऑर्डर गवर्नमेंट से है। तो फ्रेंड्स, शायद एरियल अटैक का डर या फिर प्राइवेसी इन्वेजन इशू की वजह से इन्होंने गूगल अर्थ से अपना रेजिडेंस छुपाए रखा है। पर जो भी हो फ्रेंड्स, हम मिट्टी से जुड़े इंसानों की तो बात ही कुछ और है। हमें ही देख लीजिए, हमें भला गूगल अर्थ से क्या हाइड करना है? और हम सभी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाली जनता के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। सो हिट द लाइक बटन फ्रेंड्स, एंड लेट्स हॉप इन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 8, ऑल ऑफ नॉर्थ कोरिया। आगे बढ़ते हैं नॉर्थ कोरिया की सैर करने। अगर आपको सख्ती, लिमिटेशंस, एडवेंचर और कड़ी सजा इन सभी को एक साथ अनुभव करना हो तो नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट स्टेट है, और इसीलिए आप वहां हमेशा सर्विलेंस यानी निगरानी के अंडर ही होंगे। कोई आप पे हमेशा नजर रख रहा होगा, और आपको इंडिपेंडेंट यानी अकेले ट्रैवल करने की इजाजत यूजुअली नहीं मिलती है। आपको एक गाइड के साथ ही टूरिस्ट स्पॉट पे जाना होता है, और तो और आपके पासपोर्ट्स भी जब्त कर लिए जाते हैं अगर आप पर थोड़ा सा भी शक हुआ तो। साउथ कोरियंस की तो एंट्री ही बंद है। और आप फ्रेंड्स, क्या मेरी तरह ही सोच रहे हो कि इस देश में रहने वालों का क्या हाल होता होगा? क्या ये भी कोई जगह है जीने के लिए? गूगल अर्थ ने एक एक्सटेंसिव मैपिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका वर्जन 18 रिलीज हुआ 2009 में। इसी प्रोजेक्ट के चलते नॉर्थ कोरिया के थोड़े बहुत जगह गूगल अर्थ ने कवर कर लिए अपनी सैटेलाइट्स के जरिए। पर फिर भी अभी तक ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो गूगल अर्थ से छुपे हैं, और कोई नहीं जानता इसके पीछे की क्या वजह है। लेकिन फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्थ कोरिया भी जल्द ही दूसरे देशों की तरह खुल के जीने में विश्वास करने लगे। दैट वुड बी सच अ रिलीफ। नंबर 9, सैंडी आइलैंड, अ फैंटम आइल। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए घर से निकलते ही आपको एक पहाड़ के आकार का कुछ दिखता है, और शाम तक आते आते अचानक से वो गायब भी हो जाता है। वेल, तो आप क्या सोचोगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? हैरान या फिर चकित या फिर कुछ और? ऐसा ही कुछ हुआ था सालों पहले जब कुछ सेलर्स ने समुद्री यात्रा के दौरान न्यू कैलेडोनिया के पास सैंडी आइलैंड नाम के एक आइलैंड की खोज की थी। हैरानी की बात तो यह है कि गूगल अर्थ के मैप में ये ब्लैक पॉलीगॉन के शेप में भी उभर के आया, और गूगल अर्थ इस आइलैंड का नक्शा 2012 तक शो भी करता था। पर साल 2013 के करीब जब अगली टीम ऑफ सेलर्स वहां गए तो अनफॉर्चुनेटली वहां कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट की माने तो वो कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक प्यूमिस राफ्ट था, जो कि समुद्री वोल्केनोज यानी समुद्री ज्वालामुखी से उत्पन्न हुए पत्थरों का बना था। दुनिया भर के कई फैंटम आइलैंड्स में से सैंडी आइलैंड का नाम भी शामिल होता है, क्योंकि ये आइलैंड एक बार दिखा तो दूसरी बार गायब हो गया।
नंबर 10, ताइवान एयरफोर्स बेस। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं ताइवान, ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनको सबसे ज्यादा थ्रेट उनके ही रेगुलेटिंग कंट्री चाइना से है। ताइवान की सिक्योरिटी रीजंस के कारण ही गूगल अर्थ से ताइवान का एयरफोर्स बेस हाइड किया हुआ है। पर फ्रेंड्स, ताइवान के गवर्नमेंट को हैरानी तब हुई जब 2019 में गूगल मैप्स ने एक्सीडेंटली ताइवान के सीक्रेट मिसाइल साइट्स को एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया के सामने। और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ ताइवान ने गूगल से बातचीत की और फिलहाल इस प्रॉब्लम का हल ढूंढा जा रहा है कि कैसे इन ब्लडी सैटेलाइट से बचा जा सके। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको हमारा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको काफी सारे न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स इससे जानने मिले। जाते जाते आपको ये भी बताना चाहूंगा कि गूगल ने सारे कंट्रीज को अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये परमिशन दी है कि वो अपने इंपॉर्टेंट साइट्स को कैमोफ्लेज कर सके। तो अगर आप भी गूगल अर्थ से अपनी रेजिडेंस या लोकेशन हाइड करना चाहो तो आप भी ऐसा जरूर कर सकते हो। लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि आपको जरूरत ही क्या है। अपना तो जैसे है वैसे ही कट रहा है, राइट? सो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दिमाग की बत्ती जलाते रहिए। स्टे क्यूरियस, स्टे हैप्पी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।